45 का सेकेंड नंबर देखो तो कह रहा है एक ठोस ऐसे लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है जिसके दोनों सिरे जो है गोलार्ध है। अच्छा, पिछले क्वेश्चन के तरह ही है तो मैं पहले यहाँ फिगर ही ले लेता हूँ। सेम फिगर है पिछले क्वेश्चन जैसा ही। यदि ठोस का संपूर्ण लंबाई 108 सेंटीमीटर यानी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो दिया है लंबाई 108 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा गोलार्ध छोरों का व्यास जो दिया ना 36 सेंटीमीटर दिया, तो त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा गोलार्ध छोरों की 18 हो जाएगा, उसका आधा। चलिए मैं यहाँ पे त्रिज्या दर्शा देता हूँ, त्रिज्या आपका 18 हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर। अच्छा, तो 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसके ऊपर रंगाई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अच्छा, 7 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से यहाँ पे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसको रंगवाना है, तो पहले इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा और गुना कर देंगे 7 पैसे से, तो आपका खर्च आ जाएगा। पाई की जगह याद रखना कि 3.1414 हमें यूज करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या जो होगी बराबर होगी ना अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्याएं बराबर ही होंगी। चलिए r बराबर 36/2, व्यास का आधा होगा ना जी, यानी कि r बराबर में 18 सेंटीमीटर कट जाएगा आपके 18 बार में। अच्छा, अब बेलन की ऊंचाई की बात करते हैं। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि h वह क्या होगा, तो देखो हमें यह टोटल ऊंचाई 108 दिया है, तो हमें यह वाला ऊंचाई, ये वाला हिस्सा, ये 18 सेंटीमीटर होगा, त्रिज्या है, यह भी 18 सेंटीमीटर होगा, त्रिज्या है, तो इसको घटाना होगा ना टोटल में से, तो 108 सेंटीमीटर में से हम लोग यहाँ माइनस कर देंगे 18 + 18 सेंटीमीटर, यानी कि h बराबर में आ जाएगा 108 सेंटीमीटर में से 36 सेंटीमीटर घटा देंगे, यानी कि h बराबर में यहाँ से 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। चलिए अब लिखते हैं इसका ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल पहले हमें निकालना होगा, ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा आपका, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि देखो यह वाला हिस्सा और इस अर्धगोले का यह वाला हिस्सा एक दूसरे से तो ढक गया ना, दोनों का इसका आधार और इसके ऊपर वाला तल दोनों एक दूसरे से सट गया, तो वो हमें तल हमें यही ना बच गया, ये चारों तरफ से, बीच में तो कोई तल नहीं आ रहा, इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले रहे हैं, प्लस 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh और 2 गुना अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। चलिए अब यहां से मैं देख रहा हूं 2πr कॉमन कर सकता हूं, 2πr कॉमन कर लिए तो h और प्लस में यहाँ पे 2r बच जाएगा, 2 पाई की जगह 3.1414 यूज करना है, r का मान, तो r का मान 18 है और h का मान कितना है 72 प्लस 2 गुना r का मान 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए 2 गुना 3.1414 गुना में 18, अब देखो 18 दूना 36 और 36 में 72 जोड़ देंगे तो आपका 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए इन सब में गुना कर दो, गुना थोड़ा लंबा है, गुना कर देना, आपका आ जाएगा यहाँ से 12213.7632 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। हमें क्या करना है कि ठोस की रंगाई करानी है ना, रंगाई कराने में लगा खर्च 7 पैसे कह रहा है, तो इसमें गुना कर देंगे 7 पैसा से, तो पैसा को रुपये में बदल देते हैं, गुना 0.07 रुपए में बदल दिए, पैसा था, इसमें गुना कर दो तो यह आ जाएगा 854.96 रुपया लगभग में, ठीक है। चलिए यहाँ से आपका आंसर आ गया, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए अगला